अमन का वक्फा खत्म। इसराइल ने गजा पर रात की बारिश कर दी। औरतों और बच्चों समेत 109 फलस्तीनी शहीद। अस्पतालों में जख्मियों और लाशों के ढेर लग गए। इसराइली तैयारों ने गजा के 200 मकामात पर बम बरसाए। रफा क्रॉसिंग, खान यूनस, बैत लाहिया और दीगर इलाकों में आबादियों को निशाना बनाया। शुजाइया में घर पर बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद। जेबालिया कैंप पर फिर बम बरसाए। कई इमारतें तबाह, बड़ी तादाद में शहादतों का खदशा। शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर सारा दिन शेलिंग और फायरिंग होती रही। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फौज बच्चों और नौजवानों को टारगेट करके हमले कर रही है। तुर्क न्यूज एजेंसी के सहाफी शहीद हो गए। मुस्तफा अल सबाफ का पूरा खानदान पहले ही हमलों में शहीद हो चुका है। गजा में बच्चा छोटी बहन के साथ सफेद झंडा थामे सड़क पर आ गया। इसराइली बमबारी की आवाज़ें सुनकर मासूम बच्चे दौड़ने लगे। मिस्र और कतर की सालसी में फिर जंगबंदी में तोसी की कोशिशें। इसराइल की ढिठाई बरकरार। हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइल ने जंगबंदी में तोसी से इनकार कर दिया। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है, मसले का हल जंगबंदी नहीं बल्कि इसराइली कब्जे का खात्मा है। हमने जहारियत के खात्मे के लिए एक फार्मूले तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इसराइली जहारियत ने सब रोक दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा मशरिकी वुस्ता। इसराइली सदर और वज़ीर दिफा से मुलाकात। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मिले। इसराइली वहशियाना बमबारी के खिलाफ उर्दन में बड़ा मुजाहिरा। ओमान में फलस्तीनियों के हक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फिजा में तकबीर और सहूनी हुकूमत के खिलाफ नारे गूंजते रहे। बरतानवी शहरियों का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। ब्रेडफोर्ड टाउन हॉल के बाहर शदीद सर्दी के बावजूद मुजाहिरा किया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस में नैब ने सरबराह पीटीआई के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 8 मुल्जिमान नामजद। सरबराह पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम। मतन के मुताबिक शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराहकुन नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। सरबराह पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। जब जमीन दी गई, अल-कादिर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। रिकॉर्ड से साबित हुआ 2019 में खरीदी गई जमीन जुल्फी बुखारी को मुंतकिल हुई। रेफरेंस में मुल्जिमान का ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी और जियाउल मुस्तफा के वारंट जारी। चेयरमैन नैब का तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल पेशावर में होंगे। बैरिस्टर गौहर अली ने चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में अकबर एस बाबर भी कूद पड़े। 13 साल बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट अहमद बोले, पीटीआई का हिस्सा हूँ। कई बानी रहनुमा कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई को वर्कर कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन बताए, पीटीआई को इजाजत न देने पर निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी आइंदा समाअत पर तलब। मुल्क की किस्मत इन 2 अशखास के हवाले न करें जिन्होंने नफरत की सियासत की। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला मसाइल खत्म करेगा। दूसरा ऑप्शन वो है जिसने हजारों मुजाहिरीन को ब्लैकमेलर कहा। मेरा एतराज बुजुर्गों पर नहीं, आप बुजुर्ग होकर भी मुल्क में नई सियासत ला सकते हैं। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान बार से खिताब। बोले, जानता हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन जब अवाम जाग जाए तो कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। एक और तकरीब से खिताब में बिलावल ने कहा, नफरत और तकसीम वाली सियासत से मुतालिक अब सोचना होगा। जमहूरी जमातें फेल होंगी तो कोई और ताकत हमारी जगह लेगी। बलोचिस्तान, सिंध और केपी में एहसास महरूमी है। इस्लामाबाद में बैठे बाबू खुद काम करते हैं, न किसी को करने देते हैं। सैलाब के वक्त दुनिया पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए तैयार थी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने दिलचस्पी नहीं ली। साइफर केस की समाअत कल सुबह 9 बजे अडियाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को आज पेश नहीं किया गया। गुज़िश्ता समाअत पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने सिक्योरिटी थ्रेट्स पर रिपोर्ट जमा कराई।
अदालत के 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। सियासत रहे ना रहे, फौज का एहतराम करना है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर ने कहा, फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा मुकाबला पीडीएम जमातों से है। मुल्क को पीडीएम के चुंगल से आजाद कराना हमारा मिशन है। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से 10 दिन में पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। मुआहदे हो चुके हैं। 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। यूएई के कराची में कौंसल जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। पहली बार हमें यकीन दहानी कराई गई है। 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन होगा। कराची को फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे। कराची में वस्त एशिया के मुमालिक को बरामदात की जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स तारीख में पहली मर्तबा 61,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,160 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक दुबई में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस COP 28 का आगाज। मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा इक़दाम। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर तरक्की पजीर मुल्कों के लिए 30 अरब डॉलर फंड के क़याम का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को रोककर जमीन की हिफाजत करना होगी। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम ने मौसमियाती तब्दीली को नस्लों के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते हैं। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शाह चार्ल्स और मुख्तलिफ मंदूबीन से मुलाकातें। कॉन्फ्रेंस 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच अपील पर समाअत करेगा। नैब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर बरियत के फैसले को नैब ने कहीं भी चैलेंज नहीं किया। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल। सूबाई हुकूमत का पाबंदियां वक्ती तौर पर खत्म करने का ऐलान। निगरां वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में अहम फैसले। मार्केट, बाजार, कारोबारी इदारे, रेस्टोरेंट हफ्ते और इतवार को मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों में भी कल छुट्टी नहीं होगी। 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने बताया, अगले हफ्ते स्मोक का जायजा लेकर इक़दाम किए जाएंगे। के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का जिम्मेदार कौन? पुलिस ने गिरफ्तार 5 मुल्जिमान का 5 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। मुल्जिमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। आग कॉल सेंटर की वजह से नहीं लगी। एसपी गुलशन ने बयान के बहाने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। अभी तक किसी जिम्मेदार या बिल्डर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का बिल्डर्स और इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट मांग ली। और शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। दुनिया भर से यात्रियों की आमद जारी। बरास्ता वाघा बॉर्डर आए 2500 यात्रियों ने करतारपुर में कयाम किया।